सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को गति देते हुए उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ने आज मीडिया प्रतिनिधियों के साथ शिप्रा खान डायवर्जन और सेवरखेड़ी सिलरखेड़ी जल प्रबंधन परियोजना का संयुक्त रूप से गहन निरीक्षण किया। अधिकारियों ने दावा किया कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना आने वाले समय में शिप्रा नदी को सदैव प्रवाहमान रखने में मील का पत्थर साबित होगी। तो वहीं संभागायुक्त आशीष सिंह ने मीडिया को प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य सभी को इन महत्वपूर्ण कार्यों से अवगत कराना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस परियोजना का लक्ष्य केवल सिंहस्थ 2028 के लिए नहीं बल्कि उसके बाद भी पूरे वर्ष शिप्रा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। आयुक्त ने पिछली व्यवस्था को याद करते हुए बताया कि पिछले सिंहस्थ में नर्मदा नदी के जल को शिप्रा में मिलाकर स्नान कराया गया था, लेकिन इस बार का प्रयास है कि शिप्रा न केवल सिंहस्थ में बल्कि सदैव प्रवाहमान रहे। सेवर सिलार खेड़ी प्रोजेक्ट की कार्यप्रणाली समझते हुए उन्होंने बताया कि सेवर खेड़ी स्थल पर एक बराज का निर्माण किया जाएगा, जहां बारिश के मौसम में लगभग 7 दिनों तक पंपिंग स्टेशन के माध्यम से पानी को पंप करके सिलार खेड़ियां फिलहाल डैम तक पहुंचाया जाएगा। इस डैम की पर्याप्त जल संचयन क्षमता है। यहां से संचित जल को बाद में गुणवत्ताकर्षण के सिद्धांत पर वापस शिप्रा नदी में कुमारी गांव के पास छोड़ा जाएगा। सिंहस्थ की तैयारियों के मद्देनजर आज समस्त मीडिया बंधुओं के साथ में प्रोजेक्ट्स का भ्रमण किया जा रहा है और आज हम लोग जो सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी का प्रोजेक्ट है उसका भ्रमण कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि शिप्रा नदी को सदैव प्रवाहमान बनाया जाए। पहले जैसा हमने पिछले कुंभ में भी देखा था, पिछले सिंहस्थ में देखा था कि नर्मदा नदी के जल को शिप्रा में लाके स्नान कराया गया था, लेकिन इस बार न केवल सिंहस्थ में शिप्रा नदी का जल उपलब्ध रहे बल्कि उसके बाद भी शिप्रा मां हमेशा प्रवाहमान रहे, ये प्रयास इस प्रोजेक्ट के जरिए किया जा रहा है। और इसमें जहां पर हम लोग अभी खड़े हैं सेवरखेड़ी पे, यहाँ पर एक बराज बनाया जाएगा और बारिश के समय 60 दिन यहाँ पर एक पंपिंग स्टेशन बनाकर पंप करके पानी को जो हमारा डैम है सिलारखेड़ी का वहां तक ले जाया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी जो है 51 MCM है। और वहां से ग्रेविटी के जरिए वापस पानी शिप्रा नदी में जो कुमारिया गांव है उसके पास में छोड़ा जाएगा और पूरे बारिश के अलावा जो 8-9 महीने का समय रहता है, इतनी कैपेसिटी है कि शिप्रा को हमेशा प्रवाहमान रखा जा सके। बहुत तेजी से प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और 2026 की बारिश के पानी से हम लोग इसकी टेस्टिंग करेंगे कि सारे प्रोसेस ठीक चल रही है और 2027 का बारिश का पूरा पानी इकट्ठा करके 28 से इसको पूरी खुशी का विषय है। सभी पत्रकार साथियों के साथ सिंहस्थ के जो हमारे कार्य चल रहे हैं उसके बारे में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और आप सभी के सुझाव प्राप्त कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी ये जो सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी जो परियोजना है, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और निर्माण कार्य जो है अच्छी गति से चल रहा है। और इस परियोजना के बारे में अगर बताऊं तो यहाँ पे 1.5 MCM का जो स्टोरेज है वो निर्मित हो रहा है और यहाँ से पंप के माध्यम से सिलारखेड़ी जो रिजर्वायर है वहाँ पे 51 MCM के स्टोरेज में पानी को लेके जाया जाएगा और वहाँ से ग्रेविटी के माध्यम से बिना किसी पंप के डाउनस्ट्रीम में छोड़ा जाएगा, जिससे कि 12 महीने शिप्रा नदी जो है वो प्रवाहमान रहेंगी और जो कि एक भावना भी सभी की है कि जो शिप्रा नदी में जल हो वो शिप्रा जी का हो और आचमन वहाँ पे 12 महीने लोग कर सके स्नान जो है शिप्रा नदी के पानी से 12 महीने कर सके। उस क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, ये जो बराज है इसका लक्ष्य कंप्लीट करने का हम लोगों ने 2026 गर्मियों बरसात के पहले रखा है और जो सिलारखेड़ी वाले जो वो है रिजर्वायर है उसके निर्माण का लक्ष्य हम लोगों ने 2027 के बरसात के पहले का रखा है और सब प्रगति जो संतोषजनक है। आगे भी आप लोगों से हम लोग चर्चा करेंगे। कितने करोड़ की लागत है इसमें? ये जो पूरी परियोजना है ये करीबन 600 करोड़ की परियोजना है और इसमें जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है वो भी ठेकेदार के स्कोप में।